हेलो एवरीवन, राधे राधे। सोनू दत्त के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ हम निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए। बना एकदम अचानक से ही प्रोग्राम था। बहन के लड़के का कॉल आया कि मौसू प्रयाग धाम चल रहे हो। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही प्रोग्राम बना था। तो हम 1 घंटे में ही निकल लिए थे। रात के 10 बज रहे थे। फिर हम कोसी पहुँचे। हमने अपनी बहन को भी बीच वाली बहन को लिया। वहाँ से उसको कॉल करके पूछा, कह रही चल दूँगी। तो कोसी पहुँचकर हमने उसे लिया। हम यहाँ कोसी पहुँच गए थे। हमने उसे बैठा लिया यहाँ पे, ये भी। और रात के 10 बजे हम निकले थे। तो नेक्स्ट डे हम शाम के 6 बजे पहुँचे थे। पहुँच तो हम जल्दी जाते, पर वो है कि टाइम बहुत ज़्यादा सीएनजी की वजह से लग रहा था और ट्रैफिक की वजह से लग रहा था। तो यहाँ बस जिया जी और बड़ी बहन का लड़का और हम तीनों बहन ही गए थे। तो ऐसे ही बस रात तो पूरी अच्छे गाना वाना गाते हुए ऐसे ही हंसते बोलते निकल गई थी। तो यहाँ हम इंजॉय कर रहे थे, खूब गाने वाने गाए थे थोड़े, क्योंकि इसलिए गाने चल रहे थे तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है। तो मैं लेट रही हूँ, मेरी आवाज़ पर मत जाना क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। जुकाम वगैरह हो रहा है। तो यहाँ हम मतलब नेक्स्ट डे हम 6 बजे पहुँचे थे। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी सीएनजी की भी। तो उसमें भी 2-2.5 घंटे लग रहे थे कम से कम सीएनजी भरवाने में। तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग गया था पहुँचने में। तो हम फरीदाबाद से निकले थे और प्रयागधाम के लिए। तो यहाँ हम ऐसे ही इंजॉय करते चल रहे थे। तो आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ हम पूरी बेल रात आइकन सोए नहीं दबाना थे, ना भूलें कि मेरी कोई नई वीडियो क्योंकि आएगी जिया तो जी आप तक और जरूर पहुंचेगी। दीदी का तो लड़का ब्लॉग गाड़ी एंजॉय चला रहे कीजिए। थे। तो सोते हैं तो फिर भाई इतना लंबा सफ़र है तो नींद भी ना आती है। दूसरे को देख के आलस आने लगता है। तो इसलिए हम पूरे रास्ते हमने गाने वाने चलाए ताकि किसी को नींद ना आए। तो दिन में फिर गाड़ी में ही हम थोड़ा थोड़ा आलस ले लिया था हमने। पर रात को हम नहीं सोए थे क्योंकि बस इसी वजह से। और यहाँ हमने थोड़ी देर गाड़ी रोकी चाय पानी पीने के लिए। तो मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया। तो देखो ये मतलब मुझे बहुत अजीब लगा बिल्कुल। मतलब आज के बच्चे, मतलब कितनी उम्र बहुत छोटी है इन बच्चों की, जो साइड में खड़े हैं तीनों बच्चे। और नीचे एक जेंट्स बैठे थे, मतलब वो बड़े उम्र के लग रहे थे। तो ये तीनों ही मतलब हुक्के पी रहे थे और लड़कियां भी पी रही थी। और इतनी मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस भी रही थी। जब भी पी रही थी जब भी खांस रही थी। तो मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अभी इसी उम्र में आके बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं। तो बहुत अजीब लगा ये रास्ते में देखकर। देखो मतलब देख कितना अजीब लग रहा है देखने में। और बहुत ज़ोर ज़ोर से फिर खांस रही थी देखो। मतलब इन्हें जब भी ये तीनों, 2 लड़कियां थी और ये लड़का था, मुझे तो बहुत अजीब लगा सबको देखकर कि क्या कहे। और जवान बच्चे हैं, प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए और अपने से जोड़ कर रखिए ताकि वो बाहर की संगत को ना अपनाए, अपने माँ बाप अपने परिवार से जुड़े रहे। तो यही चाहते हैं। और ये यहाँ ये सुबह सुबह का टाइम है। सूर्य देवता उदय हो चुके हैं और इन्हें देख के बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। तो यहाँ मैं थोड़ा शूट कर रही थी। तो कभी इधर हो जाते हैं कभी इधर हो जाते हैं जैसे गाड़ी मुड़ती है। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा देखो छुपम छुपाई सी खेल रहे सूर्य देवता। तो बड़ा अच्छा लग रहा था सुबह सुबह का ये वो देखकर। तो यहाँ सुबह हो गया और बहुत ठंडी ठंडी हवा, अच्छा लग रहा था। और यहाँ वो दीदी का दूसरा बेटा आ गया था गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ था। तो दोनों को बहुत टाइम हो गया था, लंबा सफ़र था रात का। तो उसने कहा कोई बात नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ था। तो उसने कहा मैं गाड़ी चला लूँगा। और बड़ा बेटा उन दोस्तों के साथ चला गया था आधे रास्ते। तो दूसरी गाड़ी भी थी इनके दोस्तों की। तो यहाँ ये वहाँ रास्ते में ये गांव खेती बाड़ी का वो था, बहुत अच्छा लग रहा था, खुला खुला ठंडी हवा, बहुत अच्छा लगा देखकर।
और मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी हद से ज़्यादा। बसें भर के जा रही थी कुंभ के लिए, मतलब काफ़ी सारी बसें गई थी और काफ़ी सारी मतलब वो थी गाड़ियाँ, सब कुंभ के लिए जा रहे थे, सब फैमिली पूरी गाड़ी, मतलब कोई गाड़ी ऐसी दिख ही नहीं रही थी जो खाली जा रही है, सब भरी हुई गाड़ियाँ जा रही थी। कोई बाइकों पे जा रहे थे। फिर यहाँ हमने पहुँच गए थे शाम को। फिर हमने यहाँ बाइक ली क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था देखो। पर बाइक लेने से ये हमें फ़ायदा हुआ, तो बाइक वाला बीच बीच में से निकाल के जल्दी से निकाल के ले गया था। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो गाड़ियों का जाम, ऑटो लेते ऑटो का जाम, ई रिक्शा या कोई कुछ भी लेते तो उसमें जाम में फंसते ही फंसते। तो गाड़ी का था है ना, सूर्य डूबता हुआ ना दिखाई चला, सूर्य डूबता हुआ ना ले डूबता हुआ। ये बाइक वाले भैया कहीं और से लेके गए थे, मतलब रास्ता निकाल के, काफ़ी अच्छा यहाँ खुला सा था, तो जल्दी पहुँचने के चक्कर में तो इनका अपना सीक्रेट कोई रास्ता होगा, तो यहाँ जाम नहीं था। पर थोड़ी दूर आगे जाके और बहुत ज़्यादा जाम मिल गया था। तो ऐसे ही रास्ते में काफ़ी दूर तक गाड़ियाँ रुका दी थी कई जगह ऐसे ही, फिर बीच में से खाली, फिर कहीं गाड़ियाँ रुक रही है, फिर बीच में से खाली, तो इस तरीके से गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। तो मुझे बाइक का सिस्टम अच्छा लगा। हमने तो हमारे तो 250 रुपये ही लिए थे, पर बाइकों का जो रेट सुन रहे थे, एक बंदे के 800-900 रुपये ऐसे करके बोल रहे थे। तो ये तो सही नहीं है, देखो जो जायज़ रेट है वो लो, पर ऐसे कोई कमाया जाता है, ये तो तीर्थ का है, इसमें जितना पुण्य कमा सकते हो कमाओ। पर देखो यहाँ कितनी भीड़ है, मतलब बाइक जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, बीच में खाली सा था, पर सब ज़्यादातर बाइकों से ही आना जाना हो रहा था। तो और होटल भी नहीं मिल रहे थे कहीं भी, ना तो होटल बुक हो पा रहे थे। तो बहन के लड़के का दोस्त का होटल था, उनका ही हमने बेसमेंट लिया था, वहाँ सोफ़े वगैरह कंबल रखे थे, तो वो ही हमने फिर वहाँ स्टे किया था रात को। तो कहीं भी हमें होटल नहीं मिला एक रात के लिए, फिर हम सुबह जल्दी ही निकल लिए थे 7-7:30 बजे। तो यहाँ हमने नहा धो के अच्छे से पूजा पाठ किया, जो किया वो ज़्यादा मैं शूट कर नहीं पाई क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। तो अपने नहा धो के हम फिर क्योंकि जिया जी की तबीयत भी थोड़ी ढीली सी हो गई थी, गाड़ी चलाते चलाते उनका भी 4-5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, तो वो इतना लंबा सफ़र नहीं ढंग से कर पाए, तो इस वजह से। तो ऐसे ही बाइक वाले देखो कितने आराम से निकाल के लेके जा रहे हैं बाइकों को, तो गाड़ियाँ फंसी पड़ी है पर बाइक वाले निकाल पाते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ हमने सही की, बाइक ले ली और आराम से पहुंच गए। तो आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। मैं भी
यहाँ ये प्रयाग नगरी हम पहुँच गए थे तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहे थे जैसे मोती बिखर रहे हैं। सब जगह लाइटिंग, इतना प्यारा लग रहा था ऊपर से पुल पे से देखकर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। और ये तो मोबाइल में ऐसा लग रहा है, पर सामने से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो सच में कहते प्रयाग नगरी मतलब वाकई में बहुत ही अच्छी जगह थी। तो यहाँ हम पहुँच गए थे। ये मेरी बड़ी बहन है जो आगे जा रही है, और जिया जी और उनका बेटा आगे पहुँच गए थे, थोड़ी सी आगे हमसे खड़े थे। तो ये बाइक वाले सब मतलब बहुत अच्छे थे बेचारे, आपस में तीनों बातें करते गए थे कि वहाँ मिलना वहाँ मिलना। तो सही था, बिल्कुल सेफ़ अच्छे से पहुंचा दिया इन्होंने। फिर हम यहाँ पहुंच गए थे नहाने के लिए, और इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था एक दूसरे को पकड़ के चल रहे थे, पर इतनी भीड़ थी, डर भी लग रहा था। पर भगवान पे भरोसा करके बस अपने तीर्थ को कंप्लीट किया। तो बहुत ही अच्छा लगा आके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हम किस्मत वाले थे जो भगवान ने हमें बुलाया था वहाँ पे स्नान करने के लिए। तो देखो इतने मौके मिले हमें, नहीं जा पाए, पर लास्ट में जब कुंभ ख़त्म होने वाला था तब हमारा एकदम ही प्रोग्राम बना। तो यहाँ हम नहाए थे। विनोद गोस्वामी ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट सिटी झारखंड के रहने वाले, आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं हो आप भूल भक्ति में चले जाएं। आप संदीप मुखर्जी भूल भक्ति में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह जल्दी निकल लिए थे, और फिर हमने रास्ते में कुछ खाना वाना खाया, और उसके बाद फिर हम निकल लिए थे। तो यहाँ हमने थोड़ी बहुत देर बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खाया, और फिर हम रास्ते में गुड़ लेने के लिए रुके थे। तो रास्ते में कहीं गुड़ बन रहा था, तो वहाँ मैंने थोड़ा सा शूट किया था वीडियो। और
वो गुड़ बनता हुआ देखा। मैंने पहली बार देखा गुड़ कैसे बनता है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतने गंदे तरीके से गुड़ बनता है और उसे सब इतने शौक से खाते हैं, तो बहुत अजीब लग रहा था। ये देखो मतलब ऐसे कढ़ाई सी बना रखी थी, नीचे से आग जला रहे थे और इस तरीके से गुड़ बन रहा था यहाँ पे। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरान वाली बात ये लगी, ये गुड़ बनाने वाले यहीं पे से ही चप्पल लेके ऐसे घूम रहे थे बिल्कुल किनारे किनारे से। मैंने भैया से कहा, मैंने भैया आप ऐसे क्यों घूम रहे हो, मतलब थोड़ा बैलेंस बिगड़े तो अगर आप इसमें गिर जाए, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए तो भाई इनको तो आदत खैर पड़ रही है, पर बहुत अजीब लग रहा था देख के। और ये सारा मैंने शूट किया था, फिर पूछा, मैंने तो पहली बार देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस तरीके से गुड़ बनता है। तो आप भी देखिए, मैंने अच्छे से वीडियो शूट की थी। पहले तो मैं बात कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा वीडियो कैसे बन रही है, तो फिर बस ये देखिए और किस तरीके से आगे मैं सही ढंग से दिखाऊंगी आपको। यहाँ ये सामने भैया खड़े हैं, वहाँ गन्ने का रस निकाला जाता है, उसमें इकट्ठा करके ऐसे मतलब इस कढ़ाई में डाला जाता है, एक में बड़ी सी में। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ, कई जने लेने आए हुए थे, बहुत पब्लिक थी, मतलब गुड़ लेने के लिए आई हुई थी। तो पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, वो गन्ने का रस एक कढ़ाई में उबाला जाता है, तो उसके गन्ने के रस उबालने के बाद फिर वो मतलब दूसरे उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, साफ़ करके दूसरी कढ़ाई इसी में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उसमें उबलता है, फिर तीसरी में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर चौथी में जाकर उबालते हैं उसे अच्छे से, वो फिर गुड़ बनता है। फिर उसे किसी बड़ी सी एक परात बना रखी है, ये देखो, इसमें फैला देते हैं और उसको बार बार ऐसे पलटे से पलटते रहते हैं अच्छी तरह उसे बार बार। तो ये आगे दिखाऊंगी किस तरीके से पलट रहे थे। और यहाँ पे ये मतलब गुड़िया बैठी हुई, बस वो जो छिलके थे उसके गन्ने के, उसका बुरादा सा बनाकर ऐसे ऐसे उसमें घुसाई जा रही थी गुफासी में। वहाँ वो आग जलती रहती है उसमें, तो उसकी वजह से ये सारा नीचे नीचे पकता रहता है, उसमें नीचे नीचे आग जलती रहती है और ये पकता है। ऐसे कढ़ाई सी बन रही है, पहले उस में पकता है, फिर इसमें पकता है, फिर इसमें पकता है, 4 बार ये पकता है, जब जाके इस थाली सी में डाला जाता है बड़ी सी, उसमें फिर अच्छे से पलटे से उसको रगड़ा जाता है, तब जाकर गुड़ बनता है। तो देखिए किस तरीके से ये बन रहा है। अब देख के मन नहीं करता है कि भाई ये गुड़ खाने लायक, पर जैसे मैंने देखा तो बहुत अजीब लग रहा था। और ये भैया तो ऐसे चल रहे थे इनके किनारे किनारे पे, मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैंने, भैया ऐसे क्यों चल रहे हो, कितना डर लगता है। ये देखो बार बार पलटे से इस तरीके से पलट रहे थे। तो देखो ये भैया कितने किनारे पे से आया था, यहाँ से बिल्कुल जरा सी किनारी है, देखो यहाँ से आने का रिस्क क्यों लो, इन्हें डर नहीं लगता है बिल्कुल भी। और यहाँ ये सारी कढ़ाइयाँ खदक रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो बहुत अजीब लग रहा था मुझे देख के। और वहाँ से धुआं निकल रहा था। तो इस तरीके से गुड़ पकता है। ये तीसरी बार पक रहा था, फिर इसमें जाके चौथी बार अच्छे से पकता है। फिर यहाँ अच्छे से इसको रगड़ा जाता है काफ़ी देर तक, जब जाकर इस प्लेट में डाला जाता है और उसको ठंडा करते हैं तब ये जमता है, इसमें डाला जाता है। तो ऐसे गुड़ बनता है। फिर हम यहाँ रात हो गई थी, तो यहाँ हम ऐसे ही इंजॉय करते चल रहे थे। इसी वजह से हमने गाने वाने और भजन लगा रखे थे, ताकि वो बेटे को और जिया जी को नींद ना आए, वो अच्छे से गाड़ी चला ले, ताकि अगर हम सो जाते फिर उन्हें भी रास्ते में नींद आती। और रात का सफ़र बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से हम जगते हुए आए थे और गाने चलाते हुए आए थे। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम कल घर ही तो जा रहे हैं, घर जाकर अच्छे से आराम कर लेंगे, पर यहाँ नहीं सोएंगे रास्ते में। तो इस वजह से हम गाने वाने चलाते हुए एंजॉय करते आए थे। और ये हमारे आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिए। फिर हमने रास्ते में रुककर खाना खाया था, हम लेट हो गए थे, फिर हमने खाना खाया था। तो हम कोसी पहुंच गए थे बहन के वहाँ। तो उस टाइम जिया जी को बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी। बेटे से हम रात को गाड़ी नहीं चलवाते क्योंकि चश्मा लगा हुआ है, तो उससे दिक्कत होती है। तो उस वजह से फिर जिया जी को नींद आने लगी थी। आध घंटा रह रहा था 12 साढ़े 12 होने में, तो रात को फिर हम बहन के यहीं रुक गए थे।
तो इस वजह से फिर उन्होंने जिया जी ने और उनके बेटे ने बिस्तर विस्तर लगा दिए थे कि रात को यहीं रुक जाना, सुबह जल्दी निकल जाना बेशक। तो हम वहाँ सुबह 6 बजे निकल लिए थे वहाँ से घर के लिए, तो क्योंकि बेटे को ड्यूटी जाना था, दीदी के लड़के को, तो इस वजह से हम सुबह ही निकल लिए थे जल्दी। पर रात को हमने अब बीच वाली बहन के रुक गए थे, वहीं सोए थे। फिर चाय वाय पी ली थी वहाँ पे, खाना तो हमने रास्ते में खा लिया था, पर हमने चाय वाय पी थी फिर बहन के यहाँ जाकर, फिर आराम किया और सुबह जल्दी निकल लिए थे हम। उसने नाश्ता पानी बना दिया था उसके लिए, लंच के लिए उसे। तो बस यही थी हमारी प्रयागराज नगरी का ब्लॉग। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राम।